जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सामान्य हिंदी के तहत पर्यायवाची शब्दों पे बात कर रहे हैं। इसके प्रीवियस की 3 वीडियो में 150 क्वेश्चन हमने पर्यायवाची संबंधित जो अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं उनको किया है। आज उसकी अगली कड़ी में देखिए, आगे भी हमें पर्यायवाची शब्दों से भी क्वेश्चन करना है। यहाँ पे जो दूध का पर्यायवाची शब्द पूछा है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो पेय, गोरस, क्षीर, अमृत तत्व में से दूध का इनमें से कौन सा नहीं है। तो पेय भी दूध को कहते हैं, क्षीर भी कहते हैं, गोरस भी कहते हैं। गोरस गाय का जो रस होता है, और क्षीर भी है, पेय भी है। लेकिन अमृत तत्व जो है, ये अमृतत्व, ये जो है दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि जो दूध का पर्यायवाची शब्द वो यहाँ पे देखिए दिया गया है। दूध को हम क्षीर कहते हैं, दुग्ध कहते हैं, अमृत तक कहते हैं। अमृत, दूध अमृत के समान है, सब कुछ उसमें मिलता है। गोरस भी है, पेय भी है। जबकि कीर, तोता का, कीर जो है तोता का पर्यायवाची, सुधा अमृत का, तथा रस जल का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची इनमें से नहीं है? देव, अमर, सुर, महिधर। तो महिधर जो है, महिधर जो है देवता का नहीं है। सुर भी देवता को कहते हैं, देव भी कहते हैं, अमर भी कहते हैं। फिर महिधर किसको कहते हैं? महिधर मही राजा को कहते हैं। महिधर राजा का पर्यायवाची शब्द है। देव, शुर, अमर, विशुद्ध या विबुध कहते हैं। ये विबुध, इसे प्रीवियस के क्वेश्चन सेट में हमने देखा था। विबुध देवता को कहते हैं। देवता को गिवार्ड भी कहते हैं, त्रिदश भी कहते हैं, निर्जर भी कहते हैं। इसलिए हमने कहा था इन पे फोकस करिए, वही क्वेश्चन रिपीट होके आते रहते हैं। तो देव, सुर, अमर, विबुध, गिवार्ड, त्रिदश, निर्जर, ये सब देवता का ही है। देवता के पर्यायवाची शब्द वापस से देखिए पूछा गया वही क्वेश्चन। तो इसमें भी ऑप्शन में दिया अतनु, कोविद, जीवनपति, विबुध। तो देवता को विबुध कहते हैं। देवता के पर्यायवाची शब्द में देखें तो विबुध, देव, शूर, अमर, निर्जर, अमृत्य, अमर्त्य, अमर्त्य हैं, अजर है, त्रिदंश हैं, भगवान हैं। जबकि अतनु, अतनु, अतनु जो है ये कामदेव को कहा जाता है। अतनु। जीवनपति, यम को, जीवन का पति यम। कोविद, पंडित का पर्यायवाची शब्द। कोविद किसको कहते हैं? पंडित को। निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए यहाँ पे फिर देवता का पूछा है, निर्जर, किंकर, गिवाड़, त्रिदश। अगर आपको ये तीनों क्लियर है, त्रिदश, गिवाड़, निर्जर देवता का है, तो किंकर जो है ये नहीं होगा। फिर किंकर को हम देखेंगे तो किंकर जो है दास को कहते हैं, नौकर को, अनुचर को किंकर कहते हैं। निर्जर, त्रिदश, गिवाड़, विबुध, देव, अमर, सुर, ये सभी देवता का है, परंतु है नहीं तो किंकर। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुर, देव, अमर, सुधाकर, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें कौन सा? तो नहीं है सुधाकर। सुर भी है, देव भी है, अमर भी है। सुर, देव, अमर देवता का है, जबकि सुधाकर चंद्रमा का है। यहाँ पूछा है वापस से देवता का पर्यायवाची शब्द है आरो में, तो ज्योतिष, अल्केश, अनेक दिया है और विबुध भी दिया है। तो हमने कई बार देखा कि देवता का क्या होगा? विबुध होगा। देखिए इनके अलावा हमने पहले भी बात की है कि इनको आपको सारे ही देवता का पर्यायवाची ध्यान रखना है। अमर्त्य, गिवाड़, देव, अमर, सुर, विबुध, निर्जर। दृग किसका पर्यायवाची है? दृग, अश्व, अमृत, आँख, आकाश। दृग जो है या लोचन आँख को कहते हैं। दृग है, लोचन है, चक्षु। तो क्या क्या हम कहते हैं आँख को? दृग, लोचन, चक्षु, नयन, नेत्र आँख के पर्यायवाची है। अश्व या घोड़ा का घोटक, तुरंग, घोड़ा, सैंधव है। आकाश को अभ्र, तारापथ। आकाश को अभ्र भी कहते हैं, तारापथ भी कहते हैं। तारा का रास्ता होता है आकाश। अभ्र, तारापथ। शून्य, अंबर, खगोल। अमृत के लिए अमी, सोम, सुरभोग, अमी, पीयूष। देहधारी, तो देहधारी शब्द पर्यायवाची किसका है? जिह्वा का, जल का, जीव का, जय का, यह है जीव का। देहधारी शब्द का पर्यायवाची प्राणी, जीवधारी, जीव, जीवनधारी। दुर्गा का पर्यायवाची है भारती, धात्री, श्री, ज्योत्सना।
धात्री दुर्गा जी को कहते हैं, दुर्गा का धात्री है। दुर्गा का पर्यायवाची धात्री, दुर्गा के अन्य पर्यायवाची में दुर्गा को चंडी कहते हैं, चामुंडा, कामाक्षी, चंडिका, कालिका, और भारती तो सरस्वती को कहते हैं, और श्री लक्ष्मी को और ज्योत्सना चांदनी को। दुख का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? काष्ठ, कष्ट, काष्ठ, काष्ठ, तो कष्ट जो होता है इसको दुख कहते हैं। दुख के पर्यायवाची शब्द कष्ट है, व्यथा है, शोक है, मातम है। काष्ठ लकड़ी का है, जबकि काष्ठ अंग्रेजी शब्द जिसका अर्थ जाति होता है। धा से देखिए निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है? सरासन, कोदंड, असी, पिनाक। इनमें से ये पूछा ना कि कौन सा धनुष का नहीं है, इनमें से कौन सा धनुष का नहीं है, तो असी धनुष का नहीं है। सरासन, कोदंड और पिनाक ये धनुष के लिए यूज करते हैं। असी तत्सम स्त्रीलिंग शब्द जो तलवार का, असी खड़ग, करवाल, तो ये जो है तलवार के लिए पढ़ते हैं। तत्सम स्त्रीलिंग शब्द जो तलवार का है, जबकि जो सरासन है, कोदंड है, पिनाक है, धनुष का है। निम्नलिखित शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन दिए गए विकल्पों में से करें। धेनु, धेनु का तनुजा, गिरिजा, भद्रा, शैलजा, तो इनमें से क्या होगा? तो भद्रा होगा। धेनु शब्द का पर्यायवाची भद्रा होता है। सुरभि, गाय, गौ आदि धेनु के अन्य पर्यायवाची हैं। तनुजा शब्द बेटी, पुत्री, लड़की का होता है। गिरिजा एवं शैलजा पर्वत, पार्वती का है। धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है? धूमकेतु अग्नि को कहते हैं। धूमकेतु पावक, कनल, वायु, शखा, दहन, कृषाणु अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। और असुर का तो राक्षस, दैत्य, दानव, निशाचर, धनुष, तमचर, रजनीचर। अश्व का जो है सैंधव, तुरंग, घोटक, हेवाजी। आकाश का घौ, अभ्र, नव, आसमान, अनंत, अंबर। धनंजय का पर्याय है तो धनंजय का गुड़ाकेश, मृत्युंजय, धनुर्धर, सारथी, तो गुड़ाकेश। धनंजय के पर्याय गुड़ाकेश है। गुड़ाकेश भी कहते हैं, पार्थ भी कहते हैं, अर्जुन भी कहते हैं, काउंतेय, सब्यसाची ये कहते हैं। धूसर का पर्यायवाची क्या होगा? खनक, वेसर, सदन, गजवदन, तो धूसर। धूसर का पर्यायवाची इनमें से वेसर होगा। धूसर का पर्यायवाची वेसर होगा। गजवदन गणेश का, खनक चोर का, सदन घर का होता है। देखिए वापस से धूसर का पूछा गया है तो धूसर का क्या होगा? अश्व, गर्दभ, मेघ, अजा, तो धूसर जो है ये गर्दभ को कहते हैं। धूसर का पर्याय गर्दभ। धूसर का जो पर्याय होता है, पर्याय गर्दभ होता है, खर होता है, गधा, वैशाख नंदन। नोट, प्रश्न में धूसर के स्थान पे घूसर का उल्लेख किया गया। वास्तव में घूसर शब्द अशुद्ध है, धूसर होना चाहिए। धूसर का जो है गधा से लगाएंगे। गर्दभ, खर, गधा, वैशाख नंदन। शब्द जो निर्वाण है, निर्वाण का क्या पर्याय होता है? सखा, समर, प्रवंचना, मोक्ष। देखिए निर्वाण का तात्पर्य है मोक्ष से। दिए गए विकल्पों में निर्वाण, मोक्ष, जबकि सखा मित का, प्रवंचना धोखा का एवं समर युद्ध का। नगर का पर्यायवाची शब्द क्या है? नगर, जग, अटवी, धाम, पुर, तो नगर का है पुर। नगर के पर्यायवाची शब्द पुर शहर है, जबकि जग संसार का, धाम घर और मंदिर का, तथा अटवी जंगल का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? गीला, आर्द्र, भीगा, आर्द्रा, तो कौन सा नहीं है? आर्द्रा नहीं है। नम, भीगा, गीला, आर्द्र ये होगा, आर्द्रा नहीं होगा। गीला, भीगा, आर्द्र ये सब नम के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? कुत्सा, अपस्मार, बरखुरतार, अस्तुति, तो इनमें से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? तो है कुत्सा। कुत्सा जो है निंदा का है। कुत्सा शब्द निंदा का है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द बदनामी, बुराई, अपयश, अपवाद। अस्तुति शब्द निंदा का विलोम है। अस्तुति शब्द जो है याद करना निंदा का विलोम है। निम्नलिखित शब्दों में से नियति का पर्यायवाची नहीं है। प्रारब्ध, शाश्वत, भावी, दैव्य, तो इसमें देखिए जो है नियति का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? प्रारब्ध, भावी, दैव्य ये सभी हैं, शाश्वत नहीं है। नियति के पर्यायवाची शब्द हैं। नियति यानी भाग्य, प्रारब्ध, नियति, होनी, भावी, दैव्य ये होता है। प्रारब्ध भी कहते हैं, भाग्य भी कहते हैं, होनी, भावी, दैव्य ये कहते हैं। जबकि शाश्वत के पर्यायवाची शब्द है नित्य, सदैव, अहर्निश, एक शब्द ये भी अहर्निश। शाश्वत जो निरंतर चला आ रहा है उसको नित्य कहते हैं, सदैव, अनश्वर, अहर्निश भी कहते हैं। नदी का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? इनमें से नदी का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नदी का है सरिता। नदी के पर्यायवाची शब्द तटनी, सरिता, तरंगड़ी, आपगा, निर्झरड़ी, वाहिनी, कुलंकसा, कुलंकसा भी कहते हैं नदी के लिए।
तटनी, सरिता, तरंगड़ी, आपगा, निर्झरणी, वाहिनी, कुलंकसा। मरुत वायु का है तथा उदक जल का है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है, किसका? तरड़ी, तरुड़ी, तरुड़, तरड़। तो तरड़ी जो है, तरड़ी सूर्य का तथा तरड़ी नाव का पर्यायवाची है। यहाँ पे दो चीज़ें देखना है, एक तरड़ी ये है, एक ये है, छोटी बड़ी की मात्रा का अंतर है। तरणी सूर्य का है तथा तरणी नाव का है। दिए गए शब्दों में से किसी का भी अर्थ नौका नहीं है, नौका नहीं है, नाव है, सूर्य है। यहाँ पे देखिए कुछ शब्द दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे तरणी सूर्य, तरुड़ नवयुवक को तरुड़ी, नवयुवती को कहते तरड़, पार जाना या पार करना। निमिष शब्द का क्या पर्याय है? निमिष का क्या अर्थ होता है? प्रकाश, पूर्ण, छिद्र, क्षण। तो निमिष जो है ये क्षण को, क्षण या पल को दर्शाता है। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द क्या है? नाहर। नाहर के लिए इनमें से शेर शब्द प्रयोग में आता है। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द शेर है। शेर, नाहर। अब देखिए शेर को क्या क्या कह सकते हैं? शेर, नाहर, केसरी, मृगेंद्र, वनराज, वन का राजा। निम्नलिखित में से नरक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? नरक का दुर्गति, यमलोक, यमपुर, आत्मोत्सर्ग। तो ये है कौन सा नरक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? आत्मोत्सर्ग। दुर्गति, यमलोक, यमपुर ये सभी होगा। तो नरक के पर्यायवाची में यमपुर, यमलोक, जहन्नुम, दुर्गति, जबकि आत्मोत्सर्ग, प्राणोत्सर्ग, प्राणहुति ये सभी बलिदान के हैं। नूतन शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची नहीं है। नवीन, नव्य, नवनीत, नव। तो नूतन के लिए पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नवनीत। दिए गए विकल्पों में नूतन शब्द का पर्यायवाची नवनीत नहीं है। नवनीत का से मक्खन होता है। नवीन, नव्य और नव नूतन के हैं। इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची नहीं है। अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन, नकुल। तो कौन सा एक पतवार का पर्यायवाची नहीं? अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन, नकुल में से दुर्योधन। पतवार अनेकार्थी शब्द है अतः अर्जुन, कर्ण और नकुल इसके पर्यायवाची हैं। पतवार का सही अर्थ नाव चलाने वाला चप्पू होता है। कुंती पुत्रों को भी पतवार ही कहा जाता है। जो कुंती पुत्र हैं उनको भी पतवार कहा जाता है। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। खग, शकुंद, शकुनी, शकुंत। अब इसमें से कह रहा है कि कौन सा जो है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। देखिए खग कहते हैं, शकुनी कहते हैं तथा शकुंत। खग भी कह सकते हैं, शकुनी भी कह सकते हैं, शकुंत पक्षी के पर्यायवाची हैं। जबकि कनेर के वृक्ष में जो लगने वाले पुष्प को शकुंद कहते हैं। कनेर का वृक्ष जो होता है, येलो कलर का फूल जो कनेर का होता है, उस वृक्ष में लगने वाले पुष्प को शकुंद कहते हैं। बाकी शकुनी, शकुंत पक्षी को कहते हैं। पक्षी को और भी क्या क्या कहते हैं? अंडज, बिहग, बिहंग, बिहग, पखेरु, नभचर, द्विज। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गिरिजा, शैलजा, अर्पणा, शिवानी। तो इसमें से पार्वती का कौन सा नहीं? अर्पणा। गिरिजा, शैलजा, शिवानी है। गिरिजा, शैलजा, शिवानी शब्द पार्वती के पर्यायवाची है। अर्पणा के स्थान पे यदि अर्पणा शब्द, अर्पणा की जगह पे अपर्णा शब्द होता तो वो भी पार्वती का पर्यायवाची होता। पंडित का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा? कोबित, बुध, प्राज्ञ, दामिनी। तो दामिनी नहीं होगा। पंडित को बुध भी कहते हैं, कोबित भी कहते हैं, प्राज्ञ भी कहते हैं। देखिए दामिनी जो होता है ये तो बिजली का पर्यायवाची है। दामिनी जो है ये बिजली का पर्यायवाची। इसके अन्य पर्यायवाची शब्दों में सौदामिनी, तड़ित, चपला, क्षण प्रभा, घनवल्ली, घनदान, चंचला। पंडित के पर्यायवाची शब्दों में कोविद, बुध, प्राज्ञ, मनीषी, विचक्षण, शुद्ध, विद्वान है ना। तो ये पंडित को कोविद, बुध, प्राज्ञ, मनीषी, विचक्षण, शुद्ध, विद्वान भी कहते हैं। पानी शब्द का पर्यायवाची है पीयूष, उदक, रसद, मोदक। इनमें से कौन सा? तो उदक। पानी के पर्यायवाची शब्दों में उदक, अम्ब, तोय, सलिल, वारी, नीर। पीयूष अमृत का है, मोदक लड्डू का है तथा रसद स्वादिष्ट का पर्यायवाची शब्द है। रसद स्वादिष्ट का। रसद गन्ना का भी है, रसद गन्ना को भी कहते हैं। रसद स्वादिष्ट का भी पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? द्विज, पंथी, खग, बिहग। तो इसमें से कौन सा पक्षी का नहीं है? तो ये है पंथी। द्विज, खग, बिहग तो है। पंथी शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। पंथी जो शब्द है ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। द्विज है, खग है, बिहग है, शकुंत, पखेरु, नवचर तक कहते हैं। पक्षी शब्द का पर्यायवाची है अंशुक, वरुण, द्विज, तरुण।
तो द्विज है पक्षी का, द्विज कहते हैं इसको। पक्षी के पर्यायवाची शब्द द्विज, विहग, विहंग, खग, पखेरु, पारिंदा, पतंग, शकुंत, चिड़िया, ये सभी हैं। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पंकज, खग, अंडज, नवचर, तो ये पंकज। उपयुक्त खग, नवचर तथा अंडज पक्षी के पर्यायवाची शब्द, जबकि पंकज कमल का। पक्षी का पर्यायवाची है इनमें से कौन सा, तो विहग है। पक्षी का पर्यायवाची विहग है। पक्षी के अन्य पर्यायवाची खग, पखेरु, परिंदा, अंडज, मधु, भूधर, पर्वत और मीन बजली के हैं। पुत्री शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है, तो पुत्री है तनुजा। पुत्री के पर्यायवाची शब्द सुता, तनुजा, नंदिनी, तनया, दुहिता, जबकि वनिता स्त्री का, सिंधुजा लक्ष्मी का, अवनी पृथ्वी का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा पुत्री का नहीं है, तो सुता, दुहिता, तनया है, दोहित्र नहीं है। दोहित्र सब पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। दुहिता, तनया, सुता, आत्मजा, तनुजा ये सभी है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द है, तो पुष्प का कुसुम। पुष्प के पर्यायवाची शब्द सुमन है, कुसुम है, प्रसून है, जबकि सरसिज कमल का, पारिजात कल्पवृक्ष का तथा अमृत तत्व, अमृत तत्व मतलब मोक्ष का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, अचल, गिरि, अचला, आद्रि में से कौन सा जो है शब्द पहाड़ का नहीं है, तो अचला नहीं है, अचल, गिरि, अचल कहते हैं पहाड़ को, अचल, गिरि, आद्रि, अचला नहीं कहते हैं। अचला जो है ये पहाड़ का नहीं है बल्कि पृथ्वी का पर्यायवाची है। अचला जो है ये पहाड़ का नहीं बल्कि अचला जो है ये पृथ्वी को कहते हैं। पहाड़ के पर्यायवाची में अचल है। अचल, गिरि, अद्रि, भूधर, महीधर, तो देखिए पहाड़ को महीधर भी कहते हैं, अचल भी कहते हैं, गिरि, अद्रि, भूधर, नग। पृथ्वी में धरती, धरा, वसुंधरा, मेदिनी, धरती को मेदिनी, इला, भू, धरड़ी, भूमि, मही, वही, मही और अवनी तक कहते हैं, अवनी। परिचालक का पर्यायवाची है सेवक, वाहक, चालक, धावक में से कौन सा। परिचालक विशेषण शब्द जिसका अर्थ परिचालन करने वाला होता है, जबकि परिचारक अर्थ सेवक या टहलुआ होता है। इस प्रकार परिचालक शब्द का पर्यायवाची सेवक, चालक, धावक तथा वाहक कोई नहीं है। पंडित का पर्याय नहीं है मनीषी, पुंडरीक, प्रागी, सुधी। पुंडरीक। पंडित के पर्यायवाची शब्द मनीषी, विद्वान, प्राज्ञ, सुधी इत्यादि, जबकि पुंडरीक कमल का है। दिए गए विकल्पों में प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो कौन सा है, प्रति उत्तर। परशुराम का पर्यायवाची इनमें से नहीं है, तो कौन सा नहीं है, शिवप्रिय। भार्गव, भृगुनंदन, रेणुका तनय। परशुराम के पर्यायवाची भार्गव, भृगुनंदन, रेणुका तनय, भृगुसुत, जाम। देखिए परशुराम के पर्यायवाची में भार्गव, भृगुनंदन, रेणुका तनय, भृगुसुत, जामदग्न, परुषधर ये सब। शिवप्रियम परशुराम का पर्यायवाची नहीं है। पत्थर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, तो उरग नहीं है। उपल, पाहन, पाषाण है। उरग पत्थर का पर्यायवाची नहीं बल्कि सांप का पर्यायवाची है। पाहन, उपल, पाषाण, प्रस्तर। निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है, अचल। इला, अचला, अवनी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, जबकि अचल पर्वत, अड़िग, अटल, स्थिर, दृढ़, अविचल पहाड़ का है। पथ का पर्यायवाची नहीं है, तो मग, पंथ, मार्ग, अड़िग इनमें से अड़िग जो है वो नहीं है। पथ के पर्यायवाची में शब्द राह, मग, रास्ता ये सभी हैं। अड़िग शब्द अचल का है तथा अटल, अविचल, स्थिर, दृढ़ को दिखाता है। पवन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। समीर, मारुत, अनल, वात, तो इसमें अनल नहीं है। पवन शब्द का पर्यायवाची अनल नहीं है। पवन शब्द के पर्यायवाची में समीर, मारुत, वात, हवा, वायु, अनल अग्नि का होता है। परिवार का पर्यायवाची है परिवार का। गृह, भवन, कुटुंब, आगार, तो ये है कुटुंब। परिवार के पर्यायवाची में कुटुंब, कुनबा, खानदान ये सभी होता है। घर के और भी और जो है वो घर के पर्यायवाची हैं। प्रतारक किसका पर्यायवाची है, प्रतारक किसे कहते हैं, ठग को। प्रतारक ठग का पर्यायवाची। इसके तहत पर्यायवाची वंचक, अणिमार, प्रवंचक, जालसाज इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हम जो है 200 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। उम्मीद है कि सेशन यूजफुल रहा होगा आपके लिए और क्रमशः इन्हें देखते रहें और लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप जुड़ जाएं हमेशा अपडेट के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।